वजन घटाएं अब बड़ी आसानी से रिजल्ट पाएं तुरंत 72 घंटों में, बिना दवाई बिना डाइटिंग। जी हाँ, हम लाए हैं आपके लिए सहारनपुर में वर्ल्ड का नंबर 1 वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। जानने के लिए अभी कॉल करें 9074732902 पर। गांव में इंटर कॉलेज बनवाना ही है हमारी प्राथमिकता। जोनी कुमार बर्मन, जनपद सहारनपुर की ग्राम पंचायत छजपुरा के निवासी प्रधान पद की दावेदारी करने वाले जोनी कुमार बर्मन ने पब्लिक फैसला से बात करते हुए कहा कि गांव में इंटर कॉलेज बनवाना ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास ही हमारा मूल उद्देश्य है। जनपद सहारनपुर में आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत छजपुरा में। यहाँ पे हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ के युवा प्रत्याशी मिस्टर जोनी कुमार बर्मन। हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि ग्राम पंचायत चुनाव में किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं और कितने प्रतिशत ये समझते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे और गांव को विकास कार्य को पूरा करेंगे। जी जोनी कुमार जी। सर्वप्रथम मेरा मीडिया संबोधित साथियों को धन्यवाद। मेरा नाम जोनी कुमार है, मैं विलेज छजपुरा से निवास करता हूँ। साथियों, अभी तक जो ग्राम पंचायत चुनाव होते आए हैं वो सब एक झूठे वादे कर चुनाव जीत जाते थे, परंतु कोई भी व्यक्ति वादों के अनुसार किसी गरीब पीड़ित वर्ग के लोगों को सहायता नहीं पहुंचा पाते थे। हमारा सर्वप्रथम बिंदु है कि चुनाव को जीतने के बाद गरीब लोगों की अभी भी वर्तमान में हम सहायता करते हैं, जिस भी माध्यम से हमारी सहायता हो पाती है हमारे माध्यम से। परंतु हमारे कुछ बिंदु हैं अपने पर्सनली गांव के विकास के लिए, जैसे कि लोग अपनी राजनीति को गंभीरता से लेकर झूठ बोलते हैं कि हम नाली बनवा देंगे, सड़कें बनवा देंगे। ये तो एक आम चीज़ हो जाती है जनता के हित में, क्योंकि उन पे चलना सभी को है। थोड़ी ब्रीक बिंदुओं को लेकर चलते हैं। सर्वप्रथम हम कार्य करेंगे, छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र खुलवाएंगे अपने ग्राम पंचायत में। उसके पश्चात हर गाँव में मोहल्ले गली में CCTV कैमरे लगवाएंगे। उसके पश्चात जोहड़ पर इतनी गंदगी फैली हुई है, उन तालाब को साफ़ सफाई करवाएंगे और उनमें स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पशुपालन व मत्स्य पालन की भी योजनाओं पर कार्य किया जाएगा, जिससे कि हमारे गांव के व्यक्तियों को गांव से ही रोज़गार मिल जाए। दूसरा बिंदु हमारा रहेगा, जो गरीब विधवा महिला रहती है उनको आज तक भी बिना पैसे को लिए लोग उनसे पैसे लेकर रिश्वत के माध्यम से उनकी पेंशन बंधवाते हैं। आज तक हमने जितने भी कार्य किए हैं निःशुल्क कराए हैं अपने माध्यम से, क्योंकि हमारा प्रयास रहता, हमारा एक अपना संगठन रहता है कि गरीब महिलाओं को या गरीब व्यक्तियों को फ्री सहायता कराया जाए। दूसरा बिंदु हमारा रहेगा, चुनाव जीतने के पश्चात लोग क्या कहते हैं कि हमें तुमने वोट नहीं दिया, यो नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन हम कहेंगे कि हमें पूरे समाज ने वोट दिया है, एकजुटता के साथ वोट देकर हमें प्रधान पद के लिए चुने गया है। हम सबका सम्मान करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं अपने माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम लोग सबका विकास सबका साथ रखेंगे। अगर गांव में कभी लड़ाई दंगा हो जाता है, भाईचारे के अनुसार विवाद बन जाता है, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि थाने तक ना पहुंचाकर गांव की सभा को गांव के संबोधित कुछ पंच के द्वारा उसका मामला यहीं पर समझाया जाएगा। अगर किसी पश्चात दोनों पार्टी नहीं सुलझाते हैं किसी के, तो उनकी इच्छा के अनुसार मुकदमा पंजीकृत कराने के सच्चाई के साथ हम कार्य करेंगे। जो दोषी होगा उसको सज़ा दिलाएंगे। जो अभी तक अब करते आए हैं, पिछले 4 वर्षों से हम समर्थन में थे अपने कुछ लोगों के साथियों के साथ, सच्चाई के साथ। तो हमारे छोटे छोटे बिंदु हैं। मकानों की लिस्ट इतनी बना के भेजेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को लाभ पहुँचे, परंतु आज तक हर आदमी झूठे वादों के अनुसार चुनाव जीतते आए हैं। पहला बिंदु हमारा रहेगा, गांव के अंदर सबसे आवश्यक चीज़ है पानी की टंकी। उसके पश्चात आपको आवश्यकता है एक इंटर कॉलेज की। इंटर कॉलेज के लिए हमारी लड़कियां दूर दराज जाती हैं, जैसे आपके गागालेड़ी या फिर आपको सहारनपुर जाना पड़ता है। हो सकता है तो हम प्रयास करेंगे, इंटर कॉलेज ना मिल पाए हमें तो हम डिग्री कॉलेज की मांग करेंगे सरकारी की, क्योंकि डिग्री कॉलेज के लिए हमारे यहाँ से 8-10 किलोमीटर गाँव पड़ता है पीछे। और इन्हीं 8-10 किलोमीटर की बात करें तो 20-25 किलोमीटर के साथ जाकर हम लोग पहुँचते हैं महाराज सिंह कॉलेज या जय विजयन कॉलेज। हम प्रशासन से व शासन से मिलकर निवेदन या घोषणा पत्र बार बार देंगे, जिससे कि आने वाले समय में डिग्री कॉलेज की मांग पूरी हो जाए। एक और समस्या आपके गांव के अंदर है, वो है पानी की निकासी की। उसके विषय में आपका क्या कहना है? पानी की निकासी का माध्यम मैं आपको बताऊं, आप जैसे कि देखते हैं सड़क पर एक नाला बना हुआ है वन साइड का। सबसे पहला मुद्दा हमारा ये है, उस नाले की रिपेयरिंग कराकर 2 साइड हम नाला बनाएंगे और उस नाले का पानी अपना जो नागदेव नदी
पानी जाता है नागदेव नदी में, उसके अंदर निकासी कराएंगे। अच्छा, एक और यहाँ पे आपके गांव के अंदर देखा गया है कि गुटबाजी बहुत है, तो उस गुटबाजी को कैसे तोड़ेंगे आप? हम गुटबाजी के एक संबंध में आपको एक अपना पर्सनल में आपको संदेश पहुंचाना चाहता हूं। गुटबाजी जब ख़त्म होगी, जब हम भाईचारे से एक दूसरे के माध्यम से सबको एक परिवार बनाकर चलेंगे, एक दूसरे के साथ बैठेंगे, जब जाकर हमारी गुटबाजी ख़त्म होगी। नहीं तो हम अलग अलग गुटों के साथ बन के बैठ के गाँव में दंगे फसाद ही करा सकते हैं, ना कि भाईचारे का एक संदेश पहुँचाएँगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप ग्रामवासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं ग्रामवासियों को आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आपको एक ऐसे व्यक्ति को ग्राम प्रधान चुनना है 5 साल के लिए, जो आपको निःशुल्क मेहनत करके अपने पेट्रोल व अपने पैसों से आप लोगों की हेल्प कर सके और सच्चाई के साथ खड़ा होकर गरीब व्यक्तियों को हाथ पकड़कर सबके साथ चल सके। नहीं तो सबसे बड़ी समस्या अगर मैं बात करूँ ग्राम सभा में, ग्राम छजपुरा में सबसे बड़ी समस्या है पानी की। दूसरी समस्या हमारे यहाँ होती है विद्यार्थियों को स्कूल के लिए। मेरा मेन पॉइंट रहेगा, एक तो पानी की समस्या टंकी के माध्यम से मैं आपको जिलाधिकारी तक भी मुझे जाना पड़े, अपने 10 लोगों के साथ शांतिपूर्वक तरीके से अपने लेटर के माध्यम से मैं सूचना दूंगा कि मेरे गांव में एक पानी की टंकी की व्यवस्था कराई जाए। उसके बाद दूसरा बिंदु हमारा जो मेन रहेगा वो शिक्षा पर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। और तीसरा जो बिंदु है, आपको सबको पता है कि गाँव छजपुरा के अंदर बार बार छोटी छोटी दुकानों पर चोरी होती रहती है। हम हर चौक हर गली में CCTV कैमरे लगवाएंगे। पब्लिक फैसला न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।